नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में हम लुसेंट बुक के प्राचीन इतिहास का पेज 3 क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन सा अभिलेख सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है? ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों एक बार। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शन देख लिया करें। अगर मैं ऑप्शन बोलूँगा हर एक क्वेश्चन के तो इससे आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शन देख लिया करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन सी, सोहगोरा अभिलेख। याद रखना आपने, सोहगोरा अभिलेख सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस शतमलेख से प्राप्त होती है? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भीतरी स्तंभ अभिलेख। भीतरी स्तंभ अभिलेख से हूण आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। क्लियर है दोस्तों, वीडियो में सभी जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और आगे नए क्वेश्चन अगर बनेंगे तो वो भी इस वीडियो में इस चैनल पर कवर किए जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। रेशम बुन की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंदसौर अभिलेख। याद रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 5, नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए एक बार दोस्तों इसके। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री शासक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतमी बलश्री। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। याद रखना आपने, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। दोस्तों जब भी आप चीज़ों को क्वेश्चन फॉर्मेट में याद करते हो और बार बार रिकॉल करते हो उनको, तो आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ होगा, कोई भी फैक्ट आपने क्वेश्चन फॉर्मेट में याद किया हुआ होगा, तो वो आपके एग्जाम तक याद रहेगा। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। द्रविड़ शैली के जो मंदिर बने होते हैं वो दक्षिण भारत में अधिकतर पाए जाते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा मंदिर पंचायतन मंदिर शैली का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस पर एक बार नजर डाल लीजिए। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वह पंचायतन शैली का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, धूसर बर्तन किस संस्कृति से संबंधित है? ए बुर्जहोम, बी झोके, सी दक्षिण नवपाषाण, डी मालवा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बुर्जहोम। धूसर बर्तन जो है वो बुर्जहोम संस्कृति से संबंधित है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? ऑप्शन से एक बार देख लीजिए इसके। होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर लगभग 30,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 30,000 से 40,000 ईसा पूर्व। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला सर्वप्रथम औजार है? कौन सा औजार मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया है? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। सर्वप्रथम जो औजार मनुष्य द्वारा बनाया गया वो है कुल्हाड़ी। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो कृषि का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन बी, नवपाषाण काल। ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में बार बार आते हैं। प्राचीन इतिहास के अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इन सभ्यता संस्कृति से आते हैं। पहिए का आविष्कार कब हुआ? कृषि का आविष्कार कब हुआ? कौन सी फसल सबसे पहले उगाई गई? ये बर्तन कहाँ पाए गए? और अन्य कई तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, श्वेत भूगिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कवि है?
किस राज्य से संबंधित है वह? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन सी असम। श्वेतभू गिब्बन जो भारत में पाया जाने वाला मानव कपि है वह असम से संबंधित है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटी में मिला था? भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी पर मिला था। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस धातु के बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी पत्थर। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर से बने हैं। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जीवाश्म का प्रमाण किस पहाड़ी से मिला है? भारत में जीवाश्म का प्रमाण शिवालिक की पहाड़ी से मिला है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिवालिक। याद रखना है दोस्तों, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य की तिथि कब से कब तक मानी गई है? एक बार ऑप्शंस पर नजर डाल लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन सी 24 ईसा पूर्व से 13,000 ईस्वी पूर्व। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 13,000 ईसा पूर्व। ये याद रखना है अपने दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? सुतकांगेडोर जो सिंधु घाटी का सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल कौन सा है? तो आंसर होगा सुतकांगेडोर। और वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर है दशक नदी। ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन बी दशक नदी। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी पुरस्थल दाइमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? दाइमाबाद जो है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरस्थल है, तो यह किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया। गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता थी जो वो नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नगरीय सभ्यता। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इन्हें एक बार। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस स्तंभ लेख से मिलता है? आंसर है वेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण वेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से मिलता है? भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। याद रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 23, किन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है? सातवान राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, गर्तावास या गड्ढाघर का साक्ष्य कहाँ से मिला? गर्तावास या गड्ढाघर का साक्ष्य कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम से मिला है। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आंसर है आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है यवन शासकों ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? आंसर है अरिकमेडु। रोमन सिक्के जो है पुदुचेरी के निकट एक अरिकमेडु नामक स्थान से प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 28, तिथि रहित अभिलेख कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है तिथि रहित अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 29, जूनागढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जूनागढ़ जो कि गिरनार के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है वह है रुद्रदामन। रुद्रदामन जो शासक है उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं एक बार। प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? आंसर है समुद्रगुप्त से। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस अभिलेख से है? एहोल अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है। दोस्तों अगर स्तंभ लेख के बारे में आप एक अलग से वीडियो बनाने के लिए कहेंगे तो उस पर वीडियो बना दी जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। याद रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 33, प्रतिहार नरेश भोज का संबंध किस अभिलेख से है? प्रतिहार नरेश भोज का संबंध ग्वालियर अभिलेख से है। दोस्तों अगर मैं जल्दी बोल रहा हूं तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करें। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपका समय कम से कम लगाऊं, क्योंकि अगर आपका समय बचेगा तो आप अन्य सब्जेक्टों पे भी
ध्यान दे सकोगे। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर भारत के मंदिरों की शैली कौन सी है? नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली नागर शैली है और दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्राविड़ शैली। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, एक मंदिर पंचायतन शैली का कब कहलाता है? पंचायतन शैली का मंदिर तब कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो तो उसको पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है। चमकीला धूसर बर्तन किस संस्कृति से संबंधित है? चमकीला धूसर बर्तन दक्षिण नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसका कोई लिखित में विवरण उद्धृत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, आग एवं पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर है कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया मनुष्य ने। ये भी आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य द्वारा कृषि के लिए अपनाई गई सर्वप्रथम फसल कौन सी है? मनुष्य के द्वारा कृषि के लिए अपनाई गई सर्वप्रथम फसल है गेहूं, जो कि नवपाषाण काल में अपनाई गई थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल है। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज आ जाए तो चावल, और सर्वप्रथम फसल कौन सी अपनाई गई तो गेहूं। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ? सर्वप्रथम उदाहरण कृषि का जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। याद रखना अपने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज कहां पर हुई थी? आंसर है पल्लावरम नामक स्थान पर। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज पल्लावरम नामक स्थान पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज कब और किसने की? आंसर है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 46, एक बार ध्यान से देख लें क्वेश्चन को। इनाम गांव किस युग की बस्ती थी? क्वेश्चन ये है कि इनाम गांव किस युग की बस्ती थी? ताम्रपाषाण युग की। इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण युग की बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से था। इनाम गांव का संबंध किससे था? जोरवे संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला? भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला। क्वेश्चन नंबर 48, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कब? 1921 में। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी एवं दक्षिणी पूर्वस्थल कौन से हैं? आंसर है उत्तरी पूर्वस्थल चिनाब नदी के किनारे अखनूर के निकट मांदा एवं दक्षिणी पूर्वस्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में कितने स्थलों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई एवं वे कौन कौन से हैं? 6 स्थलों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई सैंधव सभ्यता में। ये आपको याद रखना है। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।